नहीं कहा जा सकता कंफर्म ये हत्या हुई है, क्योंकि वहाँ जो मौके की बात है उस समय पुलिस ने एक्सीडेंट से बताया। योगी जी की सरकार है, फिर भी फरसे वाले बाबा जी और तमाम गौ भक्तों को क्यों गौ माता की रक्षा करने की जरूरत पड़ रही है? से किसी शैक्षणिक संस्थान का या फिर कुछ उनकी समाधि बननी चाहिए, तो उसके लिए सरकार क्या सोच रही है? कभी राजकोष से गायों के लिए पैसा नहीं दिया गया। योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राजकोष से पैसा गायों के रखाव के लिए, रख रखाव के लिए दिया है। नमस्कार, मेरे साथ लक्ष्मी नारायण चौधरी जी है। उत्तर प्रदेश सरकार में आप कैबिनेट मंत्री हो। मंत्री जी, जिस तरीके से बातचीत हो रही है कि फरसे वाले बाबा जी की हत्या कर दी गई है, आप खुद उनकी गौशाला में आए हो, लोग न्याय की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी पूरी दुनिया मिसाल देती है, पूरे भारत के लोग मिसाल देते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, किसी का मर्डर हो गया, ये तो बहुत संवेदनशील बात है। देखिए, ये निष्पक्ष जांच हो रही है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कंफर्म ये हत्या हुई है, क्योंकि वहाँ जो मौके की बात है उस समय पुलिस ने एक्सीडेंट से बताया। अब वो इसीलिए एसआईटी का गठन कराया गया है जिससे निष्पक्ष जांच हो जाए। हमारे सामने क्योंकि बाबा जैसा गौ भक्त हजारों में नहीं लाखों में होता है, ये गौशाला आगे यथावत कैसे चले, किस तरह से गायों की सेवा हो सके, हमारे सामने मुख्य प्रश्न ये है। वो काम एसआईटी का है, ये काम हमारा है, समाज का है। और बाबा को तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, एक उनके द्वारा स्थापित गौशाला को यथावत चलाया जाए। इसलिए आज मैंने मंत्री जी, आप तो उत्तर प्रदेश में कई टर्म के आप विधायक रहे, कई टर्म से आप शासन में रहे। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, फिर भी फरसे वाले बाबा जी और तमाम गौ भक्तों को क्यों गौ माता की रक्षा करने की जरूरत पड़ रही है? यहाँ पे तो हाल ऐसा है, अब ये सोचिए बाकी राज्यों का हाल क्या होगा जहाँ पे दूसरी विचारधारा की सरकार है, जहाँ कम्युनिस्ट मानसिकता की विचारधारा की सरकार है। जितनी गाय मथुरा जिले में, इतनी गाय पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, समझ लिया ना। यहाँ ब्रज भूमि है, यहाँ गायों की सुरक्षा स्वयं ब्रजवासी करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। और ये तो एक स्वाभाविक बात है कि पहले कभी भी किसी राज्य में कभी राजकोष से गायों के लिए पैसा नहीं दिया गया। योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राजकोष से पैसा गायों के रखाव के लिए, रख रखाव के लिए दिया है। मंत्री जी, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। महाराज जी के नाम से कॉलेज बनना चाहिए, उनके नाम से किसी शैक्षणिक संस्थान का या फिर कुछ उनकी समाधि बननी चाहिए, तो उसके लिए सरकार क्या सोच रही है? अब कहने को कोई आदमी ये कहने लगे महाराज जी के नाम से लाल किला बनना चाहिए, महाराज जी के नाम से ताजमहल बनना चाहिए। अरे बनाने वाला तो आवे कोई। मैं तो कह रहा हूँ पहले गौशाला को चलाने वाला तो आवे कोई। उसी पे तो विचार हो रहा है। कहने से किसी का क्या बिगड़ता है भाई, कोई करके दिखाए तो उसे माने हम। आपका व्यक्तिगत अनुभव भी महाराज जी के साथ में लंबा रहा है, आपको कौन सी खास और अहम बातें उनकी याद आती है आज कि आप उनको स्मरण हमेशा करते हैं? मैंने कहा नहीं था, महाराज जी जैसा गौ भक्त हजारों में नहीं लाखों में मिलता है। मैं तो मेरे तो बचपन से उनसे ऐसे संबंध थे, भाई तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि वो मुझे पिता की तरह मानते थे, इस तरह के संबंध थे। लेकिन महाराज जी परम गौ भक्त भी होते हैं, लेकिन वो परम गौ भक्त, ऐसे परम गौ भक्त थे। और मैंने बताया जो भी हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं उनकी यादगार में, उनकी स्मृति में, वो सबसे बड़ा काम ये होगा एक उनकी स्मृति में उन्हीं के नाम से ये गौशाला आगे यथावत चलती रहे। एक बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि यहाँ पे 400 गौवंश है
और महाराज जी जिस तरीके से गौशाला चलाते थे, संचालित करते थे, सिर्फ अपनी गौशाला नहीं बाकी आसपास की गौशालों को भी वो मदद करा करते थे। तो उनकी छवि इस प्रकार की थी कि वो किसी से भी आग्रह करते थे तो उन्हें अनुदान सहयोग ज़रूर मिलता था। और जो महाराज जी ने जो करा है गौवंशों को बचाने के लिए, वो अतुलनीय कार्य हैं। सरकार भी SIT की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद हम कह सकते हैं कि हिंदुओं के हृदय सम्राट है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जाना जाता है तो महाराज जी को न्याय ज़रूर मिलेगा, ऐसा लक्ष्मी नारायण जी आप मंत्री आपने बोला। बहुत बहुत धन्यवाद।